नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विजय निकेतन स्कूल खिंवसर के इस यूट्यूब चैनल पर। जो 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को गणित को, उसका हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी थी, आज उसका 8वां पार्ट जो प्रश्नावली दे रखी 8 ऊंचाई एवं दूरी, उस पार्ट को हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, इस प्रश्नावली में से जो सवाल पूछा जाता है आपको 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जो मीडियम साइज़ के सवाल है, जो मीडियम लेंथ के सवाल है, उन वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को सवाल करेंगे, हल करेंगे। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक कार सीधी सड़क पर मीनार की ओर जाती है। ठीक है ना, एक कार है वो सीधी सड़क पर किस ओर आ रही है, एक मीनार है उस मीनार की ओर आ रही है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार ड्राइवर ने क्या देखा कि मीनार का उन्नयन कोण है वो कितना देगा, 30 डिग्री देगा। जब कार सड़क पर आ रही थी तो मीनार से कितनी दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ने देखा कि जो मीनार की शिखर का उन्नयन कोण है वो उसकी आंख के साथ कितना बन रहा था, 30 डिग्री। अब 10 सेकंड चला, तो 10 सेकंड चलने के बाद कार के ड्राइवर ने मीनार का उन्नयन कोण कितना पाया, 60 डिग्री पाया। जब 10 सेकंड चला तो वो मीनार की ओर आया, तो मीनार की ओर आया तो उसका उन्नयन कोण बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, कार की चाल ज्ञात करनी। कार की देखो, जब कार मीनार की ओर आई तो कार ने कुछ दूरी तय की और वो दूरी कितने सेकंड में तय की, 10 सेकंड में। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। और दूरी में जब आपको पता है चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी में इस 10 सेकंड समय का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कार की चाल आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि ये एक मीनार है, ये एक हमने क्या मान ली, मीनार मान ली। ठीक है ना। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब मीनार की ओर एक सड़क है, जैसे ये मान ली यहाँ पर सड़क है। ठीक है, मीनार सीधी खड़ी होगी, यहाँ कोण कितना बनेगा, सड़क और मीनार के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है ना। कार पहले मान लिया कि इस पॉइंट पर थी, किस पर, सी पॉइंट पर थी। ठीक है ना, यहाँ पॉइंट मान लिया सी। जब कार सी पॉइंट पर थी तो मीनार से 500 मीटर की दूरी पर थी। ठीक है ना। तो सी की मीनार के जो आधार है उससे दूरी कितनी दे रही है आपको, 500 मीटर की दूरी। और उस टाइम ड्राइवर ने क्या देखा कि मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ मैंने लिख दिया 30 डिग्री। अब क्या हुआ, 10 सेकंड बाद चलने के बाद, 10 सेकंड चला, इस ओर जा रही है कार मीनार की ओर, तो 10 सेकंड चलने के बाद मैंने मान लिया कि इस डी पॉइंट पर आ गया, कार आ गई, वो कहाँ पे आ गई, डी पॉइंट पर। और डी पॉइंट पर आने के बाद ड्राइवर ने देखा कि उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना। 10 से बढ़कर कितना, 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आपको क्या ज्ञात करनी है, 10 सेकंड के बाद कार की चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात कैसे करेंगे, सी से डी तक आने में मुझसे समय कितना लगा, 10 सेकंड। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सी से लेकर डी तक की क्या ज्ञात कर लेंगे, दूरी ज्ञात कर लेंगे। देखो सी से डी तक की दूरी कैसे आएगी, पहले हमें किसका मान, बी सी का मान तो है, हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, बी डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बी सी में से क्या घटाएंगे, बी डी, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, सी डी का मान आ जाएगा। अब देखो बी डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बी डी ज्ञात करना है तो बी डी ज्ञात करने के लिए देखो बी डी किस में काम आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में। तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए हमें ये क्या ज्ञात, भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, ए बी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि ए बी छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रही है और बड़े वाले त्रिभुज दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, ए बी का। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए देखो पहले हमारे पास जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है कि बी सी का मान दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 500 मीटर दे रखा है। ठीक है ना। बी सी का मान कितना दे रखा है, 500 मीटर। और हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की हाइट हमने क्या मान ली, एच मान ली। ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, एच। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ मीनार की ऊंचाई एच किसके बराबर आ गई, ए बी के बराबर। अब देखो हम समकोण त्रिभुज लेंगे, त्रिकोणमिति फलन लगाएंगे, तो हम समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी सी। तो यहाँ लिख देना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, बड़े वाला कौन सा, ए बी और सी वाला। ठीक है। तो ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, देखो हमारे पास बी सी तो ज्ञात है और हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी का मान ज्ञात करना। तो ये अगर थीटा दे रखा तो ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, लंब। और लंब और आधार आपको पता है किस में आता है, टेन थीटा में। तो ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पहले सूत्र लिख देंगे, लंब बटा आधार। ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है, थीटा कितना दे रखा बड़े वाले त्रिभुज के लिए यहाँ पर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। लंब हमने क्या माना हुआ है, ए बी एच माना हुआ है, तो लंब की जगह क्या लिख दिया, एच। आधार कौन सी भुजा है, बी सी, और बी सी का मान आपको कितना दे रखा है, 500। तो बट क्या लिख दिया, 500। टेन 30 का मान होता है वो कितना होता है, 1/√500।
3। ये किसके बराबर हो जाएगा, h/500 के बराबर। हमें किसका मान चाहिए, यहाँ से h का मान चाहिए। तो देखो h का मान कितना आ जाएगा, 500, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा होगा, तो 500 × 1 500 बट्टा कितना आ जाएगा, √3। और दूरी किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि ये भी किस में दे रखा, मीटर में, तो सारे मान आएंगे वो अब किस में आएंगे, मीटर में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको इक्वेशन दे दिया फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ए बी और डी ले लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास अब h का मान आ गया, तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan देखो इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना आ रहा है, 60, तो tan कितना लिख दिया, 60 डिग्री। वही क्या होगा, h होगा यहाँ पर जो लंब दे रखा है, और आधार क्या हो जाएगा, अब बी डी हो जाएगा, तो बट्टा में क्या लिख दिया, बी डी। tan 60 का मान कितना होता है, √3। h का मान कितना है, 500/√3, तो ये लिख दिया h का मान 500/√3। ठीक है ना, h का मान कितना है, 500/√3। और बी डी का मान कितना है, बी डी का मान आपको याद करना है, तो बी डी से क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमें किसका मान चाहिए, बी डी को, तो बी डी को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डी बराबर कितना हो जाएगा, √3। यहाँ किस में दे रखा है, गुणा में दे रखा है, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो 500 और √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। बी डी का मान कितना आ जाएगा, 500/3 मीटर। बी डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 500/3 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, आते लिख देंगे क्या, हमें मान चाहिए सी डी का, तो सी डी बराबर कितना आएगा, बी सी में से क्या घटाएंगे, बी डी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बी सी का मान कितना है, 500 आपको दे रखा है, तो ये लिख दिया 500, माइनस बी डी का मान कितना है, 500/3, तो ये लिख दिया 500/3। यहाँ से कितना आया, सी डी का मान 5 × 3 ले से पहले क्या करेंगे, तो बट्टा में कितना आएगा, 3। 5 × 3 कितना होगा, 1500 माइनस 500, तो यहाँ से सी डी का मान आएगा, सी डी का मान कितना आ जाएगा, 1500 में से 500 जाएगा, तो 1000/3 मीटर। कितना आ गया, 1000/3 मीटर आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या ज्ञात करनी, ये तो हमारे पास दूरी आ गई, कौन सी, सी से लेकर डी के बीच की दूरी आ गई। हमें कार की क्या ज्ञात करनी है, चाल, तो यहाँ लिख देंगे कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लिख देना पहले, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 1000/3, तो ये लिख दिया 1000/3। और टाइम कितना है हमारे पास, कितने सेकंड में तय कर रही है ये दूरी, 10 सेकंड में, तो टाइम की जगह कितना आ जाएगा, 10। देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100/3। अब देखो यूनिट कितनी आएगी, दूरी किस में है, मीटर में, तो ये लिख दिया मीटर। टाइम किस में, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो कार की चाल है, वो कार की चाल क्या है, 100/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो इस चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा में भी चेंज कर सकते हो, किलोमीटर प्रति मिनट में भी चेंज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट चाल याद करनी है, तो मीटर प्रति सेकंड रहने देना। ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना किस तरह याद कर रहे थे, जो कोण दे रहा था 30 से 60 दे रहा था, ये चेंज किया था। एक मान आपको बीसी का मान 500 दे रखा था, तो उसके आधार पर आपने किसका मान याद कर लिया, लंब का, और फिर इस लंब को किस में काम में ले लिया, छोटे वाले त्रिभुज में काम लेके छोटे वाले त्रिभुज का क्या याद कर लिया, आधार याद कर लिया, और आपको बड़ी वाली भुजा बीसी में से हमने क्या घटा दिया, बीडी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ज्ञात करो कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60। अपूर्ण मतलब जो मीनार है उसका निर्माण कार्य चल रहा है, आधी बनी हुई है। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि ये जैसे मीनार की ले ली, मीनार ए से लेकर बी तक। ठीक है ना, कोई मीनार ले ली यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी हुई है मीनार पहले। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को क्या मान लिया, बी। ए से बी तक क्या बनी हुई है, मीनार बनी हुई। उस टाइम क्या हो रहा है कि मीनार से आधार से 120 मीटर दूरी, मीनार का आधार कौन सा होगा, ये वाला, इससे ज़मीन पर 120 मीटर दूरी ये मान ली मैंने, और पॉइंट मान लिया सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी दे रखी है, 120 मीटर दूरी पर ये पॉइंट है। इसका मीनार का अभी वर्तमान में कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना है कोण, 30 डिग्री है। ठीक है,
ये लिख दिया 30 डिग्री। अब क्या हुआ, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, ठीक है ना। अभी हमें बताना है अब मीनार को और कितना ऊंचा कोण बनाना है ताकि ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ से 30 है वो बढ़कर कितना हो जाए 60 हो जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने मान लिया कि मीनार को इस ऊंचाई तक और बना लिया, तो इस ऊंचाई तक बनाया तो ये कोण 30 से बढ़कर कितना हो गया 60 हो गया। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए। तो ए बी यहाँ सी दे रखा हमने, यहाँ क्या मान लिया डी, और ये बड़े वाला कौन हो गया अब कितना हो गया बढ़कर 30 की जगह कितना हो गया 60। पहले वाले के लिए आधार दे रखा आपको कितना दे रखा 120। अब आपको देखने से पता चल रहा है दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो कौन सा ए बी और सी वाला, और दूसरा कौन सा बन रहा है ए डी और सी। आपको मान किसका ज्ञात करना है, बी से लेकर डी के बीच की। इतना ही और ऊंचा बनाएंगे, पहले ये तो बना हुआ है और इतना ऊंचा बनाना आपको कितना बी डी के बराबर। तो क्या करेंगे, ये जो बड़ी भुजा है कौन सी ए डी, उसमें से छोटी भुजा कौन सी घटा लेंगे ए बी। तो ए बी का मान कहाँ से आएगा, ए बी का मान आएगा छोटे वाले त्रिभुज से, और ए डी का मान कहाँ से आएगा बड़े वाले त्रिभुज से। तो आपको ये दे रखा है कि ए सी का मान है वो किसके बराबर है 120 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। ये दे रखा आपको ए सी का मान 120 मीटर। मैं डायरेक्ट देखो हल कर रहा हूँ। तो त्रिभुज हमने क्या ले लिया, समकोण त्रिभुज पहले कौन सा ले लिया बी ए सी। कौन सा त्रिभुज ले लिया बी ए और सी। में क्या लगाना पड़ेगा, देखो हमारे पास ये कोण है तो ये कौन से क्या हो जाएगा आधार होगा, और ये सामने वाली भुजा क्या होगी कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब और आधार आपको पता है किस में आता है, किस त्रिकोणमितीय फलन में आता है टेन में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा ए बी और आधार कौन सी भुजा ए सी। तो ऊपर लिख दिया मैंने ए बी बटा ए सी। टेन कितना छोटे वाले त्रिभुज के लिए टेन कितना है 30 डिग्री है अंदर कोण, तो ये लिख दिया 30 डिग्री। ए बी का मान आपको ज्ञात करना है, और ए सी का मान कितना दे रहेगा 120। टेन 30 का मान होता है वो कितना होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा ए बी बट्टा 120। अब इसको हल करेंगे 120 यहाँ किस में दे रखा, हमें ए बी का मान चाहिए 120 भाग में दे रखा, इधर क्या हो जाएगा गुणा। तो 120/√3 ये मान किसका आ जाएगा ए बी का, ठीक है। इक्वेशन इसको दे देंगे फर्स्ट। आगे देखो छोटे वाला त्रिभुज लेके हल कर लिया, किसका मान निकाल लिया ए बी का। बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, यहाँ लिखना आपको समकोण त्रिभुज डी ए सी में। तो ये लिख दिया हमने समकोण त्रिभुज डी ए सी में। वही देखो ये सामने वाली भुजा है 60 के सामने वाली भुजा, और ये 60 की जो स्पर्श वाली भुजा है, तो क्या हो जाएगा लंब और आधार किस में आता है टेन थीटा में। तो ये हो जाएगा टेन, डायरेक्ट लिख दूँ थीटा की जगह 60 बराबर लंब आपको ए डी ज्ञात करना है, और आधार ए सी कितना दे रखा 120। तो ए डी बट्टा कितना आ जाएगा ए सी, रख दो मान। टेन 60 का मान होता है वो कितना होता है √3। तो ए डी बट्टा ए सी, और ए सी का मान कितना है 120। हमें किसका मान चाहिए ए डी का, तो 120 यहाँ गुणा हो जाएगा 120√3 किस में आ जाएगा मान मीटर में। ये मान भी किस में आएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए डी आ गया और क्या आ गया ए बी। मीनार को कितना ऊंचा बनाना, और कौन सी ऊंचाई तक और बना रहे हैं बी से लेकर कहाँ तक बढ़ा रहे हैं डी तक। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा ए डी। बड़ी वाली भुजा कौन सी ए डी, उसमें से छोटी वाली भुजा कौन सी ए बी को क्या कर लेंगे माइनस। ए डी का मान कितना है 120√3 माइनस ए बी का मान कितना है 120/√3। दोनों के लिए लेसे पे आएगा वो कितना आएगा √3 आएगा लेसे पे। तो 120√3 से क्या गुणा होगा √3। तो 120 इंटू कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 120। 120 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 360, और 360 में से वापस 120 घटाएं कितना आएगा 240/√3 आएगा, ठीक है। हरों का परिमेयकरण कर देते हैं, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा √3 से। तो 240√3 यहाँ तक लिखते हो तो भी उत्तर गलत नहीं है, लेकिन आगे आप हल कर सकते हो, ठीक है ना। हरों का परिमेयकरण कर लिखेंगे √3 इंटू क्या हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा आपके पास 240√3, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 का भाग 240 में कितनी बार जाएगा 80 बार। 80√3 मीटर किसका मान आ जाएगा बी डी का मान। किसका मान आ गया बी डी का। नीचे लाइन लिख देना, अतः मीनार को 60 डिग्री कोण में बदलने के लिए इस आधार से सेम इसी बिंदु से 60 डिग्री में कोण में बदलने के लिए हमें कितना और ऊंचा बनाना पड़ेगा 80√3 मीटर ऊंचा बनाना पड़ेगा, ठीक है। √3 का मान आप 1.732 रख के हल भी कर सकते हो, और यहाँ तक लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं? 30 और 45 डिग्री। एक आपके पास समुद्र तल के एक और क्या है? लाइट हाउस बना हुआ है, तो उससे देखने पर दो जहाज़ दे रहे हैं और दोनों जहाज़ क्या है? एक की ओर है और एक दूसरे के पीछे है। तो एक का अवनमन कोण है वो कितना है? 30 है और दूसरे का अवनमन कोण कितना है? 45 है। तो अब आपको क्या ज्ञात करनी है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर ये लाइट हाउस है ए और ये पॉइंट मान लिया बी। एक ए बी, ए से लेकर बी तक दूरी का एक क्या दे रखा है? लाइट हाउस दे रखा है, ठीक है ना। अब इस लाइट हाउस समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 60। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब समुद्र तल से इसकी दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर है, ठीक है ना। लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है? 60 मीटर। अब इस लाइट हाउस है, इसके सीट से हम क्या करते हैं? दो जहाज़ों को देखते हैं। ये समुद्र तल मान लिया हमने, ये समुद्र तल मान लिया। इसमें दो जहाज़ें आ रही, तो एक जहाज़ मैंने मान ली एक दूसरे के पीछे, तो एक जहाज़ यहाँ पे सी पॉइंट पर मान ली और दूसरी कहाँ पे मान ली? डी पॉइंट पर मान ली। अब यहाँ से देखा तो इसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको मिला दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब अवनमन कोण दे रखे हैं, वो आपको कितने दे रखे हैं? अवनमन कोण कितना दे रखा है? दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। अवनमन कोण देखने के लिए ये 37 तल होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री पहले जहाज़ के लिए कितना होगा? छोटे वाला कोण होगा, तो यहाँ की इसका मान कितना होगा? 30। और बड़े वाला होगा जो इस सी जहाज़ के लिए, वो अवनमन कोण कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है ना। 30 और 45 डिग्री दे रखा। एक जहाज़ का अवनमन कोण कितना है? 30 और दूसरे कितना है? 45। अब आपको पता है इसका मान 30 है, तो इसका मान भी कितना होगा? 30। ध्यान रखना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर ही होता है। लेकिन देखने का उन्नयन कोण होता है वो नीचे से देखा जाता है ऊपर की ओर, जबकि अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ठीक है। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये मान कितना दे रखा? 60। दूरी कौन सी ज्ञात करनी है आपको? सी से लेकर डी तक, ये दूरी फाइंड करनी है ना आपको। किसकी कौन सी दूरी फाइंड करनी है? सी से लेकर डी तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सी से डी तक की दूरी कैसे आएगी? देखो, बी डी में से हम क्या घटाएंगे? बी सी घटाएंगे। किसको घटाएंगे? बड़े वाली भुजा बी डी, उसमें से हम क्या घटाते हैं? बी सी। बी डी का मान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये दे रखा है 60। तो हम त्रिभुज लेंगे कौन सा? बड़े वाला, और किसका मान ज्ञात कर लेंगे? बी डी का मान ज्ञात कर लेंगे। सी बी सी का मान दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा, तो छोटे वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें आपको एक भुजा दे रखी है 60, तो हम दूसरी भुजा कौन सी ज्ञात कर लेंगे? बी सी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। देखो क्या होगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ चित्र में दर्शा दिया, यहाँ आपको लिखना है, ठीक है ना, कि यहाँ पे उन्नयन कोण ये इतना है 45 डिग्री है, यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और लाइट हाउस की ऊंचाई है वो कितनी है? 60 मीटर है। पूरी लैंग्वेज लिखनी है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। एक बात ध्यान रखना, चित्र बनाना मत भूलना, चित्र बना के बाद में ही हल करना, ठीक है ना। पहले चित्र बनाया और उसके बाद में इस क्वेश्चन को क्या करना है? स्टार्ट करना है। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 45 है, ये ज्ञात करना और ये दे रखा है, ठीक है। तो टेन क्या ले लेंगे? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो ये लिख दिया लंब बट्टा आधार, सूत्र लिख दो पहले। और लंब कौन सी भुजा है? ए बी, बट्टा आधार कौन सी भुजा है? बी सी। टेन कितना? 30 डिग्री 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री। ए बी का मान कितना है? 60। बी सी का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बी सी की जगह बी सी। टेन 45 का मान कितना होता है? 1, तो 60 बट्टा बी सी। वज्र गुणा करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी सी डायरेक्ट इधर से गुणा करेंगे। तो बी सी बराबर कितना आएगा? 60 मीटर। बी से लेकर सी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हमारे पास कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई, ठीक है ना। अब आ गई है, आप यहाँ लिख सकते हो। अब कितनी आ गई हमारे पास? 60 मीटर। दूसरी बार त्रिभुज कौन सा लेंगे? बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? ए बी और डी वाला। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे? टेन थीटा मतलब कितना है? थीटा कितना दे रखा है? 30। तो टेन कितना लिख देंगे? 30 डिग्री बराबर लंब कौन सी भुजा है? ए बी, और आधार कौन सी भुजा है? बी डी, ठीक है। तो ए बी का मान तो कितना है? 60 दे रखा है, और इसका मान आपको बी डी का मान क्या करना? फाइंड करना। टेन 30 का मान होता है वो कितना होता है? 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 बट्टा बी डी। वज्र गुणा करवाएंगे, देखो कितना आएगा? बी डी 1 से गुणा होगी क्या बन जाएगा? बी डी। 60√3 से गुणा होगी कितना हो जाएगा? 60√3
3। ठीक है, अब मान किसका याद करना आपको, सी डी का मान। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे सी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी में से क्या माइनस कर लेंगे, बी सी को माइनस करेंगे। बी डी का मान 60√3 माइनस बी सी का मान, तो बी सी का मान कितना है 60। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 60, और यहाँ क्या बन जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो सी डी का मान आप कितना लिख सकते हो, सी डी बराबर आपके पास आएगा 60। √3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर रखना चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख के आगे हल कर सकते हो, 1.732 माइनस 1, और ये मान आ जाएगा सी डी बराबर 60 इंटू 0.732, और मान किस में आ जाएगा मीटर में। आगे इसको हल कर लेना। ठीक है ना, मान रख के, सॉरी मान तो रखा हुआ है, आगे डायरेक्ट इसको गुणा करना और किसका मान निकाल लेना सी डी का। यहाँ तक भी करते हो तो भी सही है, और आगे नीचे लाइन लिखना मत भूलना। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 60√3 माइनस 1 मीटर, या 60 जो ये मान आएगा कितना भी आएगा पॉइंट वो मान लिख के आगे यूनिट लिखना ज़रूरी है। यहाँ मीटर में है तो क्या लिख देंगे मीटर होगी। ठीक है ना, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष ज़मीन को छूने लगता है, और ज़मीन के साथ कोण बनाता है वो कितना है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात करो कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। ठीक है, आपको एक पेड़ दे रखा है, वो पेड़ पहले खड़ा था तब उसकी ऊंचाई कितनी थी 12 मीटर थी। ठीक है ना, कितने मीटर लंबा था 12 मीटर ज़मीन से, ये ज़मीन मान ली। अब क्या हुआ, पेड़ टूट गया, 12 मीटर ऊंचा पेड़ था। ठीक है, यहाँ कोण कितने का बन रहा है 90 का, ये मान लिया, कोई पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर, ये ज़मीन है इस पर एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट आधार वाला भी मान लिया। अब देखो क्या हुआ, पेड़ ज़मीन पर ऐसे खड़ा था तो मैंने मान लिया कि पेड़ यहाँ से क्या हुआ टूट गया। ठीक है ना, इस पॉइंट से क्या हुआ पेड़ टूट गया। पेड़ टूट गई, ये जब टूटा तो ऊपर वाला भाग टूट कर किस साइड में आ गया, ज़मीन की ओर आ गया, और इस ज़मीन को क्या करने लग गया, टच करने लग गया। ठीक है ना, तो ये मैंने मान लिया कि पेड़ कहाँ से टूटा है, इस बिंदु से, और इस बिंदु क्या मान लिया सी। इस बिंदु का जब पेड़ की पहले शिखर था पेड़ का वो कहाँ तक था डी तक। अब मुझे बताओ जब पेड़ टूटेगा, टूट कर ये वाला भाग कहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा। ठीक है ना, ये वाला भाग मैंने मान लिया कि इस साइड में आकर इस बिंदु को क्या करने लग गया, टच करने लग गया। ठीक है ना, जब इसको टच करेगा तो जितना मान किसका होगा सी डी का, इतना टूट कर आएगा, वो पूरा टूट कर भाग इसके टच होगा तो उतने मान किसका हो जाएगा एस सी। एस सी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर, क्योंकि ऊपर वाला सारा भाग होगा वो टूट कर इस ज़मीन को क्या करने लग जाएगा, छूने लग जाएगा, और ज़मीन को छूते इस टाइम कौन बनाता है वो कितने का बनाता है 60 डिग्री का। तो यहाँ मैंने कोण मान लिया कितना 60 डिग्री मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, किसका मान ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात करना। हमें पता नहीं है कि BC का मान कितना है, तो मैंने मान लिया कि BC का मान है वो कितना है x है। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है x ऊंचाई से, टोटल कितनी थी 12। जब x ऊंचाई से टूट गया तो पीछे कितना बचा, कितना बचेगा 12 माइनस x। ठीक है, अब 12 माइनस x किसके बराबर CD है, और CD और AC आपस में क्या होंगे बराबर, तो CD का मान भी अगर 12 माइनस x है तो AC का मान भी किसके बराबर होगा 12 माइनस x के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को करते हैं हल। माना पेड़ h ऊंचाई से टूटता है। ठीक है, पहले हमने लिख दिया माना पेड़ h या x, हमने x मान रखा है तो x ऊंचाई से टूटता है। क्या मान लिया कि पेड़ है वो कितनी ऊंचाई से टूट रहा है, x ऊंचाई से टूटता है। तो हम क्या लिख देंगे कि BC का मान होगा वो कितना होगा x। ठीक है ना, और CD का मान अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, CD AC, और इन दोनों का मान होगा वो कितना होगा 12 माइनस x के क्या होगा बराबर। यूनियन कोण आपको कितना दे रखा 60 दे रखा। तो देखो अब क्या लेना पड़ेगा आपको, ये थीटा है, थीटा हमें किसका मान चाहिए x का मान चाहिए। तो देखो x इसमें आ रहा है, ये AB तो हमारे पास कहीं पे दे भी नहीं रखा है, तो AB तो कहीं पे काम में नहीं आएगा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा काम में लेंगे, तो ये क्या है लंब है, और ये क्या है कर्ण। लंब और कर्ण किस में आएगा साइन थीटा में आएगा। तो अब की बार जब हम लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें साइन थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि साइन लेना पड़ेगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कौन सी भुजा BC बटा कर्ण कौन सी भुजा AC। साइन थीटा का मान कितना ले रहे हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर BC का मान किसके बराबर है x के बराबर। AC का मान किसके बराबर है 12 माइनस x के बराबर। साइन 60 का मान आपको पता कितना होता है √3 बट्टा 2 बराबर x बट्टा 12 माइनस x। ठीक है,
अब देखो वज्र गुणा करवाएंगे तो x किससे गुणा होगा 2 से, तो कितना बनेगा 2x। हमें x की मान याद करना है तो 2x बराबर 12 वाला ये पार्ट किससे गुणा होगा 12 माइनस एक्स √3 से, तो पहले लिख दिया √3 किससे गुणा होगा 12 माइनस एक्स से। तो देखो 2x बराबर कितना आएगा 12 √3 से गुणा होकर कितना होगा 12 √3 माइनस √3 इंटू एक्स कितना होगा √3x। √3 हमें x की वैल्यू चाहिए, x वाले पदों एक तरफ चरों का पृथक्करण करेंगे तो 2x √3 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा इधर माइनस का था, तो जब पक्षांतरण हुआ तो किसका हो गया प्लस का, बराबर कितना आ जाएगा 12 √3। ठीक है ना, कितना आ गया 12 √3। x दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2 + √3 कितना हो गया 2 + √3, और ये किसके बराबर हो जाएगा 12 √3 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 √3 बट्टा 2 + √3। ठीक है ना, ये हमारे पास दूरी आ गई किसकी, पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा है 12 √3 बटा 2 + √3 ऊंचाई पर टूटा है। √3 का यहाँ पे आप मान रख सकते हो 1.732 रख के हल कर सकते हो, या फिर हरों का परिमेयकरण कर दो। देखो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो बट्टा में कितना आ रखा है 2 + √3। अगर इस तरह आपको कोई संख्या आ रखी हो तो x प्लस जैसे √y आ गया, तो इस संख्या का अगर परिमेयकरण करना बट्टा में अगर ये आ रही तो आप कौन सी संख्या लोगे x माइनस √y से ऊपर नीचे क्या करवा दोगे गुणा करवा दोगे। तो यहाँ आपके 2 + √3 आ रखा है तो किससे गुणा करवाओगे 2 - √3 से क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे। तो 2 - √3 यहाँ पे गुणा करवा दिया और 2 - √3 से ही क्या करवा दिया अंश को गुणा करवा दिया। ठीक है ना, ऊपर वाला तो सेम ही लिख दिया 12 √3 कोष्टक 2 - √3 बट्टा में देखो क्या बनेगा a प्लस, इसको a मानता हूँ तो a + b और a - b, और इसका हल होता है वो किसके बराबर होता है a² - b² के बराबर। a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 - 3 कितना हो जाए 1। तो मान ये आएगा आपके पास 12 √3 कोष्टक 2 - √3। अब आप इसमें √3 का मान रख के भी हल कर सकते हो, यहाँ तक लिखते हो भी सही है, और इकाई लिख देना क्या मीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 दे रखा, शुरुआत में क्या दे रखा मीटर दे रखा। ठीक है ना, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा इस ऊंचाई से टूटा 12 √3 कोष्टक 2 - √3 ऊंचाई से टूटा है। √3 का मान आप 1.732 रख के इस क्वेश्चन को आगे हल कर सकते हो, और यहाँ तक लिखते हो तो भी गलत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम हल कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण दे रखे वो कितने दे रखे 30 और 45, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी वो कितनी दे रखी 1 किलोमीटर। तो आपको पर्वत की क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई। जैसे मैंने ये मान लिया पर्वत, इसके एक ही ओर स्थित 2 बिंदु है, कौन कौन से, यहाँ एक बिंदु मान लिया और यहाँ दूसरा बिंदु मान लिया। ठीक है ना, इसको A मान लिया, इस बिंदु को B मान लेना, या इसको C मान लेना, इसको क्या मान लिया D मान लिया। ठीक है ना, इन 2 बिंदुओं के बीच में A से लेकर B के बीच की दूरी दे रखी वो आप कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है ना, कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर। अब इनके अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के लिए ये क्षैतिज रेखा बनाएंगे हम। अवनमन कोण कितने कितने दे रखे 30 और 45। यहाँ अवनमन कोण कितना होगा 30, यहाँ 30 होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा 30, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ कितना होगा इसके लिए अवनमन कोण 60, बड़े वाला कोण कितना होगा 60, तो अंदर में डायरेक्ट सीधा कितना लिख रहा हूँ 60, आपको यहाँ दर्शाना है। ठीक है ना, यहाँ 30 दर्शा दिया और बड़े वाला कोण क्या दर्शा दिया 60, और लिख देना अवनयन कोण अवनमन कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, और ये वाला 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। ए बी के बीच की दूरी आपके पास कितनी है 1 किलोमीटर। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखो सोल्व करेंगे क्या, आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी, कौन सी सी से लेकर डी के बीच की आपको क्या ज्ञात करनी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये दूरी ज्ञात नहीं। अभी एक क्वेश्चन पहले जांच वाला पैसे किया था उसमें क्या देखा था हमने, ये दे रखी थी, आप कौन सी दूरी ज्ञात कर रहे थे इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 जांचों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे थे। अब उल्टा दे रखा, इन जांचों के बीच की आपको दूरी दे रखी और ज्ञात क्या कर रहे हो आप सी से लेकर डी तक का मान ज्ञात कर रहे हो। ठीक है ना, इसके लिए देखो पहले हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि ए से लेकर सी तक की दूरी है वो कितनी है x है। ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है x, टोटल x है तो ये पीछे कितनी बचेगी x - 1 बचेगी। ठीक है ना, x माइनस कितनी बचेगी 1 बचेगी, ये हमने चित्र में लिख दिया। और c से d तक का मान हमने क्या लिख दिया, c से d रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, एक बार छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं CD। छोटे वाले त्रिभुज में भी CD आएगा, बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है CD दोनों जगह क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो CD का दोनों मान हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, और वहाँ से हमारे पास किसका मान मिल जाएगा x का। जब x का मान मिलेगा तो हम क्या करेंगे
1 मिनट। जो कोण दे रखा वो यहाँ पर कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, तो यहाँ इनको कोणों को 45 कर लेना, ठीक है ना। कोणों कितना कर लेना, 45 दे रखा है तो 45 कर लेना। 60 भी करते हो, क्वेश्चन में चेंज भी आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर 45 दे रखा तो आप कितना करोगे, 45 कर लोगे, ठीक है ना। अब इस तरह हम क्या याद कर लेंगे, CD दोनों बराबर आएगा, वहाँ से हमारे पास किसका मान फाइंड हो जाएगा, x का, और x का मान किसी समीकरण में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, CD का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज कौन सा, ACD, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ACD में यहाँ थीटा कितना आ रहा है, 30 डिग्री, तो tan क्या लिख देता हूँ, tan काम आएगा ना, CD और ये वाले भुजा, तो tan 30 डिग्री CD बट्टा बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है, AC, और AC का मान किसके बराबर माना हुआ है, x के। tan 30 का मान होता है वो आपको पता कितना होता है, 1/√3 बराबर CD बट्टा x। यहाँ से CD का मान आएगा वो कितना आएगा, x इधर जा गुणा होगा तो x बट्टा कितना आ जाएगा, √3। इक्वेशन इसको दे देंगे फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन दे दिया फर्स्ट। अब इसी तरह त्रिभुज कौन सा लेते हैं, BC और D वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में tan 45, तो ये लिख दिया tan 45। CD तो CD लिख दिया ऊपर, बटा में आधार कौन सा, BC, और BC का मान किसके बराबर है, x-1 के बराबर, तो ये लिख दिया x-1 के बराबर, ठीक है। तो CD का मान देखो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, tan 45 का मान 1 बराबर CD बट्टा x-1। तो यहाँ से अगर CD का मान आप x-1 1 से गुणा होकर कितना बनेगा, x-1 बराबर किसके आ जाएगा, CD के। समीकरण इसको दे दिया 2। समीकरण 1 का मान भी किसके बराबर है, CD के बराबर, और समीकरण 2 का मान भी किसके बराबर है, CD के। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समीकरण 1 व 2 से x-1 की वैल्यू आएगी वो x बट्टा √3 के क्या आएगी, बराबर आएगी। यहाँ से 1 से गुणा करवाएंगे तो √3 इधर से गुणा होगा तो कितना आएगा, √3x माइनस √3, और ये मान किसके बराबर आएगा, x के बराबर आ जाएगा। x इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का, तो √3x माइनस x, और √3 इधर किसका दे रखा, माइनस का, तो इधर आ किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से x आएगा तो √3 बचेगा, और यहाँ से एक x आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 बराबर कितना होगा, √3। x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, √3 बट्टा √3 माइनस 1, ये आएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, हमें किसकी मान चाहिए, CD का मान चाहिए, तो अतः CD बराबर कितना हो जाएगा, पर्वत की ऊंचाई चाहिए, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, x बट्टा √3। x की वैल्यू ये दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 बट्टा √3 माइनस 1 पहले से दे रखा है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, CD की वैल्यू आ गई। देखो √3 यहाँ दे रखा है, तो हमें इस हरों का परिमेलन करेंगे, पहले इस √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करवा देंगे, √3 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। देखो √3 से क्या कट जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बट्टा कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हरों का परिमेलन करेंगे तो क्या करेंगे, √3 प्लस 1 को ऊपर भी गुणा करवाएंगे, और √3 प्लस 1 को नीचे भी गुणा करवा देंगे, तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ये सूत्र कौन सा बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो ऊपर तो सेम रहने देते हैं, √3 प्लस 1, तो a प्लस बी और a माइनस बी का हल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आगे लिखेंगे तो हमारे पास CD का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, √3 की अब डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, 1.73, 2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2.73, 2 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CD, और इसमें जब भाग देंगे CD का मान कितना आ जाएगा, 2.73 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.3 और 6 समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास मान किस में आ जाएगा, किलोमीटर दे रखा है, तो ये मान सारा किस में आएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट किया, बाहर मौसम ख़राब है इसलिए जल्दी लाइट कम हो रही है, ठीक है ना, तो हमने इसको थोड़ा फास्ट किया। ध्यान रखना, गुणा भाग में कहीं गलती मत करना, और ये तरीका आपके पास ये हो जाएगा कि
कि ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी के बीच का मान दे रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इस तरह ध्यान रखना क्या क्या आपको संबंध दे रखा है, उन संबंधों के आधार के पर आप क्या ज्ञात कर सकते हो, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। तो 4-5 तरह के क्वेश्चन, जो बड़े वाले क्वेश्चन मीडियम साइज के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे तरह के हमने क्वेश्चन लिए। एक क्वेश्चन में लिया था कि इधर वाले बीच की दूरी से ये वाली दूरी ज्ञात करना, और चाल वाला भी हमने एक क्वेश्चन ले लिया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन देखना और हल करना, और कोई समस्या हो तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।